नमस्कार। आज हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। टॉपिक का नाम है व्हाई ह्यूमन अटेंशन इज बिकमिंग शॉर्टर। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग और मॉडर्न टॉपिक पे बात डिस्कशन करेंगे। ह्यूमन अटेंशन स्पैन मतलब हमारी एक चीज पे लगातार ध्यान देने की क्षमता कि कितनी देर तक हम किसी एक एक टॉपिक पे एक सब्जेक्ट मैटर पे हम ध्यान दे सकते हैं। सबसे पहले आप एक क्वेश्चन सोचिए कि आपने नोटिस किया है आजकल लोग किसी भी चीज पर लंबे टाइम तक फोकस करना डिफिकल्ट समझने लगे हैं। चाहे वो स्टडी हो, रीडिंग हो या इवन एक लॉन्ग कन्वर्सेशन क्यों ना हो। बहुत लोग फील करते हैं कि उनका अटेंशन जल्दी ही डिस्ट्रैक्शन की तरफ चला जाता है। अब क्वेश्चन ये है, ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे का रीजंस हो सकता है, इसके पीछे मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है इंफॉर्मेशन ओवरलोड, मतलब बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन होना। आज हम एक इस इरा में जी रहे हैं जहां इंफॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है। मोबाइल फोन, इंटरनेट, सोशल मीडिया, न्यूज प्लेटफॉर्म्स, हर जगह से इंफॉर्मेशन कंटिन्यूअसली आती रहती है। ह्यूमन ब्रेन को कॉन्स्टेंटली न्यू स्टिमुलाई मिलता रहता है। एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल के लिए अगर कोई इंसान मोबाइल फोन यूज करता है तो उसको एक ही डिवाइस पर कई चीजें मिल जाती हैं, जैसे मैसेजेज, वीडियोज, न्यूज, सोशल मीडिया अपडेट्स, एंटरटेनमेंट कंटेंट इन सब का इन सब का नोटिफिकेशन जो कभी भी आ जाता है, जो कभी भी नोटिफिकेशन आता रहता है। इस वजह से इस वजह से हमारा ब्रेन एक चीज से दूसरी चीज पर रैपिडली स्विच करता रहता है कि अभी एक सब्जेक्ट पे बात कर रहा है, अभी एक सब्जेक्ट को समझ रहा है, तुरंत दूसरे सब्जेक्ट पे चेंज हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम अटेंशन स्विचिंग भी कहते हैं कि अटेंशन का स्विच होना, तो इन्होंने वर्ड बना दिया अटेंशन स्विचिंग। अब प्रॉब्लम ये है कि जब ब्रेन बार बार स्विच करता है तो डीप फोकस डेवलप करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अब प्रॉब्लम यह है कि जब हमारा ब्रेन बार बार अपना अब हमारा प्रॉब्लम यह है अब प्रॉब्लम ये हो जाता है कि जब हमारा ब्रेन बार बार अपना अटेंशन स्विच करता है तो डीप फोकस डेवलप करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इस सिचुएशन को समझने के लिए हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक स्टूडेंट कुछ स्टडी कर रहा है। अगर स्टडी के बीच बीच में उसके मोबाइल में बार बार नोटिफिकेशन आते रहते हैं तो उसका अटेंशन बार बार ब्रेक होता रहता है। हर बार जब अटेंशन ब्रेक होता है तो ब्रेन को वापस कंसंट्रेशन मोड में जाने में टाइम लगता है। इसी वजह से प्रोडक्टिविटी और लर्निंग दोनों पर नेगेटिव इफेक्ट दोनों पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। इसी वजह से प्रोडक्टिविटी और लर्निंग दोनों पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। लेकिन ये प्रॉब्लम सिर्फ टेक्नोलॉजी की वजह से नहीं है। एक और फैक्टर है एक और फैक्टर है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। आज के डिजिटल इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीजें इंस्टेंटली अवेलेबल हो जाती हैं। अगर हम कोई वीडियो देखना चाहते हैं तुरंत मिल जाता है, अगर इंटरटेनमेंट चाहिए तुरंत मिल जाता है, अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप उसे तुरंत गूगल करके जान सकते हो। इसी वजह से हमारा ह्यूमन ब्रेन ग्रेजुअली क्विक रिवार्ड्स की आदत बना लेता है। और जब कोई एक्टिविटी स्लो और एफर्ट बेस्ड होती है, जैसे कोई लंबी किताब पढ़ना जैसे कोई कोई बड़ी किताब पढ़ना या किसी सब्जेक्ट पे डीप स्टडी करना, तो कंपैरेटिवली बोरिंग और टफ लगता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अटेंशन स्पैन
परमानेंटली खत्म हो गया है। ह्यूमन ब्रेन में एक इंपॉर्टेंट एबिलिटी होती है, एडेप्टेशन, मतलब एडजस्ट करना, एडेप्ट करना, अनुकूलित हो जाना। अगर कोई इंसान कॉन्शियसली फोकस प्रैक्टिस करे, अगर कोई इंसान कॉन्शियसली फोकस प्रैक्टिस करे तो वो अपनी अटेंशन कैपेसिटी को इम्प्रूव कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई विद्यार्थी रोज 30 मिनट फोकस्ड रीडिंग करे, बिना किसी डिस्ट्रक्शन के, ये सारे मोबाइल साइलेंट कर दे, उस समय कोई और डिवाइस का यूज ना करे, तो ग्रेजुअली उसका कंसंट्रेशन लेवल इंप्रूव होने लगता है। इसी तरह डीप वर्क सेशंस भी हेल्पफुल हो सकते हैं कि सारे डिस्ट्रैक्शन को कट ऑफ करके एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप एक ही काम करो, बीच में कोई स्विच नहीं करो, बीच में कोई ब्रेक नहीं दो। डीप वर्क का मतलब है किसी एक टास्क पर फुल्ली कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट देना विदाउट एनी इंटरप्शंस, मतलब बिना कोई उसमें इंटरप्ट किए, कोई बाधा डाले। अगर हम अपने डेली रूटीन में कुछ डिस्ट्रैक्शन फ्री टाइम क्रिएट करें तो अटेंशन स्पैन ग्रेजुअली स्ट्रॉन्गर हो जाता है। एक और यूजफुल मेथड है सिंगल टास्किंग। आजकल लोग मल्टीटास्किंग को प्रोडक्टिविटी समझते हैं, प्रोडक्टिव समझते हैं, लेकिन रिसर्च के अकॉर्डिंग ह्यूमन ब्रेन एक्चुअली मल्टीपल टास्क्स एक साथ एफिशिएंटली परफॉर्म नहीं कर पाता। लेकिन रिसर्च के अकॉर्डिंग हमारा जो माइंड है वो मल्टीपल टास्क एक साथ इफेक्टिव तरीके से, इफिशिएंटली उसे परफॉर्म नहीं कर सकता है। मल्टीटास्किंग के समय हमारा ब्रेन रैपिड स्विचिंग कर रहा होता है, मतलब आप 5 काम अगर एक समय कर रहे हो मल्टीटास्किंग में, तो एक टास्क से दूसरे टास्क पर बार बार हमारा माइंड स्विच करता रहता है। इस वजह से एरर और फटीग दोनों बढ़ सकते हैं और क्वालिटी ऑफ वर्क भी डिटेरियोरेट हो जाती है। इसलिए कभी कभी एक सिंपल रूल फॉलो करना काफी हेल्पफुल होता है, वन टास्क एट ए टाइम। जब हम एक टास्क पर फुल अटेंशन देते हैं तो लर्निंग और प्रोडक्टिविटी दोनों इंप्रूव हो सकती है। अब क्लास के एंड में एक सिंपल समरी देखते हैं जो अभी हमने डिस्कस किया उसका। आज के टाइम में ह्यूमन अटेंशन स्पैन पर, आज के समय में, मॉडर्न टाइम में ह्यूमन अटेंशन पर प्रेशर बहुत है, क्योंकि इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, कांस्टेंट डिजिटल स्टिमुलेशन है और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का सिस्टम बना हुआ है। लेकिन अगर हम कॉन्शियसली अपनी हैबिट्स चेंज करें, जैसे डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल करना, डीप वर्क प्रैक्टिस करना और सिंगल टास्किंग का मॉडल एडॉप्ट करना, तो अटेंशन स्पैन को फिर से स्ट्रेंथन किया जा सकता है और स्ट्रॉन्ग अटेंशन एक्चुअली लर्निंग और क्रिएटिविटी दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। धन्यवाद। नमस्कार, इस वीडियो में एक हम नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। उस टॉपिक का नाम है इंफॉर्मेशन, नॉलेज और विजडम का डिफरेंस, मतलब जानकारी, ज्ञान और समझदारी, इन सब में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। बहुत बार हम इन 3 वर्डों को सेम मीनिंग में यूज कर देते हैं, एक दूसरे के लिए इंटरचेंज करके यूज करते हैं, लेकिन वास्तव में इन तीनों के मीनिंग में थोड़ा थोड़ा फर्क होता है। इसे हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन की, कि सूचना क्या है। इंफॉर्मेशन अर्थात सूचना का मतलब है रॉ फैक्ट्स या डेटा, यानी सिंपल तौर पर कहें तो इंफॉर्मेशन वो बेसिक डिटेल्स होती है जो हमें किसी भी टॉपिक के बारे में पता चलती है। मतलब इंफॉर्मेशन
वो बेसिक डिटेल हुई जो हमें किसी भी टॉपिक के बारे में पता चली है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको बताऊं कि अर्थ का डायमीटर अगर मैं आपको बताऊं कि अर्थ का डायमीटर लगभग 12,742 किलोमीटर है, तो एक इंफॉर्मेशन है। इसी तरह अगर कोई स्टूडेंट हिस्ट्री में ये याद कर ले कि 1857 में एक मेजर रिवॉल्ट हुआ था अपने देश में, तो ये भी एक इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन का मेन कैरेक्टरिस्टिक है कि ये फैक्ट्स प्रोवाइड करती है। इंफॉर्मेशन का मेन क्वालिटी है इंफॉर्मेशन का मेन क्वालिटी है कि ये हमें फैक्ट्स प्रोवाइड करती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उससे कोई डीप अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। मतलब आपके पास इंफॉर्मेशन है तो आपके पास फैक्ट्स कंपाइल हो जाएंगे, आपको डेटा का पता होगा, लेकिन वो डीप अंडरस्टैंडिंग की कोई गारंटी नहीं लेता है। अब हम आते हैं सेकेंड स्टेप की दूसरा अब हम आते हैं सेकेंड लेवल पर, जो है नॉलेज। नॉलेज का मतलब होता है इंफॉर्मेशन को समझना, उसे अंडरस्टैंड करना। जब हम अलग अलग इंफॉर्मेशन को कनेक्ट करते हैं जब हम अलग अलग इंफॉर्मेशन को कनेक्ट करके किसी कॉन्सेप्ट को प्रॉपर्ली समझते हैं, तब नॉलेज डेवलप होती है। एग्जाम्पल के लिए मान लो किसी ने याद किया कि 1857 में एक रिवॉल्ट हुआ था, तो यह एक सिर्फ इंफॉर्मेशन है। लेकिन अगर वो समझ ले कि रिवॉल्ट के रीजंस क्या थे, उसका इम्पैक्ट क्या था, और उसके बाद हिस्ट्री ने क्या कोर्स लिया, मतलब इतिहास की आगे क्या दिशा थी, तो ये नॉलेज अर्थात ज्ञान है। यानी नॉलेज में इससे हमें समझ में आया कि नॉलेज में सिर्फ फैक्ट्स नहीं होते। इससे हमें समझ आया कि नॉलेज में सिर्फ फैक्ट्स नहीं होते, बल्कि अंडरस्टैंडिंग और कॉन्टेक्स्ट भी होता है। अब आते हैं तीसरे और सबसे इंपॉर्टेंट लेवल पर, वो है विजडम, मतलब समझ या बुद्धि। विजडम का मतलब होता है नॉलेज को प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करना। ये एबिलिटी विजडम का मतलब होता है नॉलेज को प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करना। ये एबिलिटी होती है सही डिसीजन लेने की बेस्ड ऑन नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, मतलब अपने ज्ञान और अनुभव के अकॉर्डिंग सही डिसीजन लेने की क्षमता, यही आपकी विजडम है। एग्जाम्पल के लिए अगर किसी डॉक्टर को मेडिकल साइंस की नॉलेज है एग्जाम्पल के लिए अगर किसी डॉक्टर को मेडिकल साइंस की नॉलेज है, तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन जब वो डॉक्टर किसी पेशेंट की कंडीशन को समझकर सही ट्रीटमेंट दे लेकिन जब वो डॉक्टर किसी पेशेंट की कंडीशन को समझकर सही ट्रीटमेंट का डिसीजन लेता है, तो वो अपने विजडम का यूज कर रहा है। इसी तरह लाइफ के डिसीजंस में भी विजडम का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। विजडम डेवलप होती है एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्शन और प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग से। इसलिए कई बार ऐसा कहते हैं इसलिए इसलिए कई बार ऐसा होता है कि इसलिए कई बार ऐसा होता है कि एक इंसान के पास बहुत इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन उसके पास विजडम नहीं होती है। और कभी कभी कोई एक सिंपल पर्सन हो जिसके पास बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं हो, कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं हो, लेकिन वो वाइज डिसीजन ले सकता है क्योंकि उसने लाइफ को डीपली ऑब्जर्व किया है और एक्सपीरियंस किया है। अगर हम एक सिंपल हायरार्की बनाएं तो कुछ इस तरह की होगी। सबसे नीचे होती है इंफॉर्मेशन, उससे ऊपर होती है नॉलेज, और सबसे ऊपर होती है विजडम। इंफॉर्मेशन बताती है कि क्या है, नॉलेज समझाती है हमें क्यों क्यों है, और विजडम बताती है कि हमें इससे क्या करना चाहिए। ये डिफरेंस समझना आज के टाइम में और भी महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि आज हम एक ऐसे एरा में जी रहे हैं जहां इंफॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है। इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो रखा है। इंटरनेट पर बिलियंस ऑफ पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, लेकिन सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना ही लेकिन लेकिन सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना ही इनफ नहीं है। महत्वपूर्ण यह है
कि हम उस इंफॉर्मेशन को अच्छे से समझें, उसे नॉलेज बनाएं और उस नॉलेज के बेसिस पर उसे विजडम में ट्रांसफॉर्म करें। इसी प्रोसेस से रियल लर्निंग होती है। इसलिए जब भी हम कोई टॉपिक स्टडी करें तो सिर्फ फैक्ट्स याद करने की जगह इसलिए जब भी हम कोई टॉपिक स्टडी करें तो हमें फैक्ट्स याद करने की जगह ये सोचना चाहिए कि इस कॉन्सेप्ट का मीनिंग क्या है, इस कॉन्सेप्ट का पर्पज क्या है और इसका रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन क्या हो सकता है। जब हम इस तरह से स्टडी करते हैं तब लर्निंग ज़्यादा डीप और मीनिंगफुल होती है। जब हम इस तरह से स्टडी करते हैं तब हमारी लर्निंग बहुत डीप और मीनिंगफुल हो जाती है। तब हमारी लर्निंग डीप और मीनिंगफुल हो जाती है। तो आज के डिस्कशन का एक सिंपल समरी है कि इंफॉर्मेशन का मतलब है फैक्ट्स, नॉलेज का मतलब है अंडरस्टैंडिंग और विजडम का मतलब है राइट एप्लीकेशन, कि सही उसका उपयोग। अगर कोई इंसान इन तीनों को डेवलप कर लेता है तो उसकी लर्निंग सिर्फ एकेडमिक नहीं रहती है। अगर कोई इंसान इन तीनों को डेवलप कर लेता है तो उसकी लर्निंग सिर्फ एकेडमिक नहीं रहती है, वो प्रैक्टिकल और मीनिंगफुल बन जाती है। धन्यवाद। हम नेट टॉपिक पे बात करते हैं, हाउ टू स्पीक बिफोर कैमरा कॉन्फिडेंटली विद एक्सप्रेशन एंड इंगेजमेंट। नमस्कार। आज का टॉपिक बहुत ही प्रैक्टिकल है और स्पेशली उन लोगों के लिए जो कैमरा के सामने बोलना चाहते हैं। टॉपिक है हाउ टू टॉपिक है हाउ टू स्पीक बिफोर कैमरा कॉन्फिडेंटली, एक्सप्रेस इमोशंस एंड मेक योर स्पीच इंगेजिंग। सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन है, क्या आपने कभी नोटिस किया है क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब हम नॉर्मल लाइफ में किसी से बात करते हैं तो हम नेचुरली एक्सप्रेसिव होते हैं, लेकिन जैसे ही कैमरा ऑन होता है हम थोड़े स्टिफ, थोड़े फॉर्मल और कभी-कभी एक्सप्रेशन लेस हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका रीजन ये है इसका रीजन है कि कैमरा देखते ही ह्यूमन ब्रेन परफॉर्मेंस मोड में चला जाता है। इसका रीजन ये है कि कैमरा देखते ही हमारा ब्रेन परफॉर्मेंस मोड में चला जाता है। हम सोचने लगते हैं, मैं कैसा लग रहा हूँ, कहीं गलती तो नहीं हो रही, लोग क्या सोचेंगे। और इसी ओवर थिंकिंग की वजह से 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 नेचुरल एक्सप्रेशन ब्लॉक हो जाता है। तो सबसे पहले तो हम इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला पॉइंट है कॉन्फिडेंस का रियल मीनिंग। कॉन्फिडेंस का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको कभी डर नहीं लगेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कॉन्फिडेंस का मतलब है डर के बावजूद क्लियरली बोल पाना। कैमरा के सामने थोड़ा नर्वस फील होना कंप्लीटली नॉर्मल है। इवन जो एक्सपीरियंस्ड स्पीकर होते हैं वो भी रिकॉर्डिंग के स्टार्टिंग में थोड़ा अनईजी फील करते हैं, थोड़े वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि वो लोग इस फीलिंग को डिफरेंस सिर्फ इतना है कि वो उस फीलिंग को कंट्रोल करना सीख लेते हैं। दूसरा रूल, कैमरा को आप इंसान समझो। ये सबसे गोल्डन रूल है, सबसे पावरफुल टेक्निक है। कैमरा को कैमरा मत समझो, आप उसे कोई इंसान समझो। इमेजिन करो कि आप किसी इमेजिन करो कि आप किसी एक स्टूडेंट को एक्सप्लेन कर रहे हो, आप डायरेक्टली उससे बात कर रहे हो। एग्जाम्पल के लिए, इंस्टेड ऑफ टुडे वी विल डिस्कस ए टॉपिक, स्टार्ट करो इस तरह से। बहुत लोग मुझसे एक सवाल पूछते हैं, अब आपका टोन ऑटोमेटिकली कन्वर्सेशनल हो गया। अब खुद डिफरेंस देखो। पहला सेंटेंस है टुडे वी विल डिस्कस ए टॉपिक, दूसरा है बहुत लोग मुझसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, और यही इंगेजमेंट का बेस है तीसरा है एक्सप्रेशन का सीक्रेट, मतलब इमोशन से बोलना। एक्सप्रेशन तब आता है जब आप सिर्फ वर्ड नहीं बोलते, बल्कि जो वर्ड की मीनिंग है उससे आप फील करके बोलते हैं।
उसे आप फील करके बोलते हैं, उसे आप फील करके बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देखिए, अगर आप लाइन अगर आप ए लाइन बोलते हो, कॉन्फिडेंस इंपॉर्टेंट है, ये फ्लैट लग सकता है, लेकिन अगर आप इसे लेकिन अगर आप इमोशन के साथ बोलते हो, कॉन्फिडेंस एक्चुअली आपके लाइफ कॉन्फिडेंस एक्चुअली आपके लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर सकता है। तो आपका फेस, टोन और एनर्जी ऑटोमेटिकली आपकी तो आपका फेस, टोन और एनर्जी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। इसलिए सिंपल रूल है, वर्ड्स मत बोलो, आइडिया को फील करके बोलो। जो भी आप बात बोल रहे हो उसे आप अंदर से फील करो, तो आप जो बोलोगे उसमें अपने आप आपका टोन आ जाएगा, एक्सप्रेशन आ जाएगा, आपकी पिच में वेरिएशन आ जाएगा। चौथा पॉइंट है वॉइस मॉड्यूलेशन। मोनोटोन का यही सॉल्यूशन है। मोनोटोन वॉइस का मतलब है सेम पिच में बोलना। इसको इंप्रूव करने के लिए 3 चीजें महत्वपूर्ण होती है। पहला पॉइंट है एम्फेसिस, तो किसी चीज पे जोर देना। जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड है उसे हाईलाइट कर लो। एग्जाम्पल के लिए कॉन्फिडेंस एक्शन से बिल्ड होता है। सेकंड पॉइंट पॉज, मतलब बीच में आप रुको। पॉज है वो आपको पावर देती है। एग्जाम्पल देखना, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है जब आप एक्शन लेते हो। पॉज देने से क्लैरिटी बढ़ती है। पॉज देने से क्लैरिटी बढ़ती है, आपका इम्पैक्ट बढ़ता है और आपको सोचने का समय मिल जाता है। थर्ड है स्पीड वेरिएशन। हर सेंटेंस को आप सेम स्पीड से मत बोलो। कभी आप स्लो बोलो, कभी आप नॉर्मल बोलो और कभी फास्ट बोलो, डिपेंडिंग अपॉन कि वो सेंटेंस का फ्रेमिंग कैसा है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसे आपको स्लो बोलना है और क्लियर बोलना है, सो दैट कि आपका जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उस पे ध्यान जाए और उससे आपके व्यूअर्स एंगेज हो। पांचवा पॉइंट है हैंड मूवमेंट को कंट्रोल करना, कि आपके हाथ किस तरह से गति कर रहे हैं जब आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो। एक्सेस हैंड मूवमेंट एक्सेस हैंड मूवमेंट आपके व्यूअर्स को डिस्ट्रैक्ट करता है। इसलिए एक सिंपल रूल है, जेस्चर विद पर्पज। हर सेंटेंस पे जेस्चर मत करो, सिर्फ तब जेस्चर करो जब कोई पॉइंट इंपॉर्टेंट हो और आपको एम्फेसिस देना हो। हैंड्स को अपने चेस्ट के आसपास रखो। हैंड्स को नॉर्मली अपने चेस्ट के आसपास रखो और जब भी आपको किसी पॉइंट पे एम्फेसिस देना है तो आप हैंड को अकॉर्डिंगली मूव करो और अपना जेस्चर शो करो। नेक्स्ट पॉइंट है, छठा पॉइंट, फेशियल एक्सप्रेशन। इसे नेचुरल कैसे बनाएं, ये भी एक रियल चैलेंज है। फ्लैट फेस मतलब कोई एक्सप्रेशन नहीं आना, फेस का बिल्कुल फ्लैट होना। इसका रीजन होता है ओवर कंट्रोल प्लस ओवर थिंकिंग, मतलब बहुत ज्यादा कंट्रोल करने का ट्राई करना या और बहुत ज्यादा सोचना। इसका सॉल्यूशन है स्लाइट स्माइल स्टार्ट, मतलब रिकॉर्डिंग से पहले आप 2 सेकंड स्माइल करो, उसके बाद आप कैमरा ऑन करो। दूसरा है आईब्रो मूवमेंट, कि जब भी कोई आप सरप्राइज्ड हो या कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट हो तो आप अपने आईब्रोज को नेचुरली मूव होने दो, उसे आप जबरदस्ती रोको नहीं। थर्ड पॉइंट, अपना स्टोरी मोड एक्टिवेट कर दो। जब भी आप कोई एग्जाम्पल से, कोई स्टोरी से किसी पॉइंट को आप एक्सप्लेन करते हो तो आपका एक्सप्रेशन ऑटोमेटिकली आता है। तो आपका एक्सप्रेशन ऑटोमेटिकली आता है। अब सातवां पॉइंट है इंगेजमेंट का फॉर्मूला, ये सेवेंथ पॉइंट है। अगर आपको वीडियो अपना इंगेजिंग बनाना है तो एक फॉर्मूला यूज करो, क्वेश्चन एक्सप्लेन एग्जाम्पल। मतलब सबसे पहले आप क्वेश्चन डालो, उसके बाद उस पॉइंट को आप एक्सप्लेन करो और उसके बाद आप उसका एग्जाम्पल दो।
इसमें एग्जाम्पल ऐसे है, एक क्वेश्चन है, लोग कैमरा से डरते क्यों हैं? क्योंकि उनका फोकस कैमरा पे होता है। जैसे इंटरव्यू देने की सिचुएशन में होता है, जैसे इंटरव्यू के सिचुएशन में होता है। ये स्ट्रक्चर जो है पॉज करके बोलना, पहला क्वेश्चन, दूसरा पहला क्वेश्चन, दूसरा उसका एक्सप्लेनेशन और तीसरा एग्जाम्पल। ये स्ट्रक्चर आपके ऑडियंस को, आपके व्यूअर्स को कनेक्ट करता है। आपको आपके वीडियो से व्यूअर्स एंगेज हो पाते हैं। नेक्स्ट 8वां पॉइंट है फर्स्ट 60 सेकंड रूल। इसमें बेसिकली है कि रिकॉर्डिंग का सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है पहला 1 मिनट। इसलिए पहले 20-30 सेकंड आप इग्नोर करो, वार्म अप करो और फिर कंटिन्यू करो। और लास्ट में एडिटिंग के समय जो भी स्टार्टिंग पोर्शन जो 1 मिनट खराब है उसे आप कट कर दो, सो दैट कि आपकी वीडियो है वो अच्छी बने। नेक्स्ट नवा पॉइंट है एक स्क्रिप्ट। नेक्स्ट नवा पॉइंट है स्क्रिप्ट वर्सेज नेचुरल स्पीकिंग। शुरू में जब आप वीडियो बनाना स्टार्ट करते हो तो स्क्रिप्ट का यूज करना बिल्कुल सही है, लेकिन ग्रेजुअली आप लेकिन ग्रेजुअली आप शिफ्ट कर जाओ स्क्रिप्ट से बुलेट पॉइंट्स पे, बुलेट पॉइंट्स से कीवर्ड पे। क्योंकि रियल एंगेजमेंट आपकी तभी होती है जब आप नेचुरली बोलते हो, आपके अंदर जो बात आती है, जो आप सोचते हो उसी को बोलते हो, तो जो भी व्यूअर है वो उसे डायरेक्टली एंगेज कर पाता है। 10th पॉइंट है हम आपको इसमें प्रैक्टिकल मेथड बनाते हैं। इसमें हम आपको प्रैक्टिकल मेथड बताते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। डेली आप एक एक सिंपल स्ट्रक्चर को 2 मिनट वार्म अप टॉकिंग करो, 5 मिनट आप स्क्रिप्ट रीडिंग करो, 5 मिनट आप एक्सप्रेसिव रीडिंग करो और 5 मिनट आप कीवर्ड के बेसिस पे बोलो। और लास्ट स्टेज है जो भी आपने बोला है उसे आप रिकॉर्ड करो और उसे रिव्यू करो, आप उसे दोबारा रिकॉर्डिंग को चला के देखो। इस तरह आप कंसिस्टेंसी से प्रैक्टिस करोगे तो आपका इम्प्रूवमेंट बहुत तेज होगा और रैपिडली आपकी जो वीडियो की क्वालिटी है, आपकी जो बोलने की एबिलिटी है वो काफी ग्रो करेगी, वो काफी अच्छी हो जाएगी। और लास्ट पॉइंट है अपने माइंडसेट को शिफ्ट करना, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण होता है अपने माइंडसेट को चेंज करना, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण होता है आपका माइंडसेट। ये आप मत सोचो कि मैं कैसा लग रहा हूँ, आप ये सोचो क्या मैं क्लियरली समझा पा रहा हूँ अपनी बात को, क्या मैं क्लैरिटी से रख पा रहा हूँ, क्या हमें जो बात बोलनी है, क्या मुझे जो बात बोलनी है उसको मैं एग्जैक्टली एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। जब फोकस आपका सेल्फ से हटके, अपने आप से हटके मैसेज पे आ जाता है तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। अब हम फाइनल समरी को देखते हैं। अब हम फाइनल समरी की बात करते हैं और देखते हैं कि हम कैमरा स्पीकिंग को कैसे इंप्रूव करें। उसका हम जिस्ट समझते हैं। कॉन्फिडेंस का मतलब है फियर के बावजूद बोलना। कैमरा को इंसान समझना है। आप ये मत समझो कि सामने कैमरा है, आप समझो कि आप किसी स्टूडेंट को कुछ समझा रहे हो, किसी पर्सन से बात कर रहे हो। तीसरा पॉइंट है एक्सप्रेशन के लिए इमोशन को फील करना, कि जो भी बात बोलो उसके आइडियाज को आप फील करके बोलो, उसको आप फ्लैट नहीं बोलो। नेक्स्ट है वॉइस मॉड्यूलेशन के लिए इम्फेसिस, पॉज और स्पीड पे काम करना। इम्फेसिस करना मतलब जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड है उसको आप एम्फेसाइज करो, बीच बीच में आप पॉज लो सो दैट कि जो भी बात बोलो उसका इम्पैक्ट ज्यादा हो। और स्पीड को वेरी करो सेंटेंस के अकॉर्डिंग सो दैट कि ऑडियंस बोर ना हो, वो इंगेज हो। और नेक्स्ट पॉइंट है एंगेजमेंट के लिए आप क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन और एग्जाम्पल इस मॉडल का यूज कर सकते हो। इस स्ट्रक्चर से आपका जो कंटेंट है वो एंगेजिंग हो जाता है। अगर आप ये टेक्निक
अगर आप ये टेक्निक्स डेली प्रैक्टिस करते हैं तो 10-15 दिन, अगर आप ये टेक्निक डेली प्रैक्टिस करते हैं तो 10 से 15 दिनों में आपकी कैमरा प्रेजेंस सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हो जाती है और धीरे धीरे आपका स्पीकिंग और धीरे धीरे आपका बोलने का स्टाइल नेचुरल, कॉन्फिडेंट और एंगेजिंग बन जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आज हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे, व्हाई ह्यूमन अटेंशन इज बिकमिंग शॉर्टर, कि हमारा अटेंशन है वो कम क्यों होता जा रहा है। नमस्कार, आज हम एक बहुत मॉडर्न और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, ह्यूमन अटेंशन स्पैन, कि हमारा ध्यान देने का क्षमता। सबसे पहले आप एक सिंपल क्वेश्चन सोचिए। सबसे पहले आप एक सिंपल क्वेश्चन सोचो, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आजकल लोग किसी एक चीज पर लंबे समय तक फोकस नहीं कर पाते हैं। उनके लिए किसी भी एक टॉपिक पर, किसी भी एक चीज पर लंबे समय तक फोकस करना टफ हो गया है या उसे वो टफ समझने लगे हैं। चाहे वो स्टडी हो, रीडिंग हो या इवन एक लॉन्ग कन्वर्सेशन हो, इवन लॉन्ग कन्वर्सेशन भी होल्ड करना काफी डिफिकल्ट हो गया है। बहुत लोग फील करते हैं कि उनका अटेंशन स्पैन जल्दी ही डिस्ट्रैक्शन में बदल जाता है। वो किसी भी चीज पे ध्यान लगाते हैं, थोड़ी देर में ही डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसके पीछे तो मल्टीपल रीजंस हैं, लेकिन सबसे क्रूशियल फैक्टर है इंफॉर्मेशन ओवरलोड। सबसे क्रूशियल फैक्टर है इंफॉर्मेशन ओवरलोड। आज हम एक ऐसे एरा में जी रहे हैं जहां इंफॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है। मोबाइल फोन, इंटरनेट, सोशल मीडिया, न्यूज प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक, इन सब हर एक जगहों से इंफॉर्मेशन कंटिन्यूअसली आपके पास आ रहा है। ह्यूमन ब्रेन को कॉन्स्टेंटली न्यू स्टिमुलाई मिलते रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई पर्सन मोबाइल फोन यूज करता है तो उसको एक ही डिवाइस पर कई चीजें मिल जाती है, मैसेजेज, वीडियोज, न्यूज, सोशल मीडिया अपडेट्स, एंटरटेनमेंट कंटेंट्स और नेवर एंडिंग नोटिफिकेशंस। इसी वजह से हमारा ब्रेन एक चीज से दूसरी चीज पे रैपिडली स्विच करता रहता है। इसी प्रोसेस को हम अटेंशन स्विचिंग भी कहते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि ब्रेन बार बार स्विच करता है तो डीप फोकस डेवलप करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अब प्रॉब्लम यह है कि जब ब्रेन बार बार स्विच करता रहता है तो डीप फोकस डेवलप करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इस सिचुएशन को समझने के लिए एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लो कोई बच्चा स्टडी कर रहा है और उसके पढ़ाई के बीच में बार बार उसके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आ रहे हैं, तो उसका बार बार अटेंशन ब्रेक होता है। हर बार जब अटेंशन ब्रेक होता है तो उसके ब्रेन को वापस कंसंट्रेशन मोड में आने में टाइम लगता है। इसी वजह से उसकी लर्निंग और प्रोडक्टिविटी दोनों पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। लेकिन ये प्रॉब्लम सिर्फ टेक्नोलॉजी की वजह से ही नहीं है, इसका एक और फैक्टर है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। आज के डिजिटल एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीजें इंस्टेंटली अवेलेबल हो जाती हैं। अगर हम वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको तुरंत मिल जाता है यूट्यूब पे। अगर आपको एंटरटेनमेंट चाहिए वो भी तुरंत अवेलेबल है, आप कहीं नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, इन सब पे कुछ देख लो। अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप उसे गूगल करके तुरंत पता कर सकते हो। इसी वजह से हमारा जो ब्रेन है वो ग्रेजुअली क्विक रिवार्ड्स की आदत बना लेता है। इसी वजह से हमारे ब्रेन ने क्विक रिवार्ड्स का आदत बना लिया है। और जब भी कोई एक्टिव और जब भी हमें कोई ऐसी एक्टिविटी करनी होती जो स्लो हो और एफर्ट बेस्ड हो, जैसे कि कोई लॉन्ग बुक को स्टडी करना, जैसे कि रीडिंग अ लॉन्ग बुक या डीप स्टडी, तो वो हमें कंपैरेटिवली बोरिंग लगता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है
कि हमारा अटेंशन स्पेन परमानेंटली खत्म हो गया है, ऐसा नहीं है। ह्यूमन ब्रेन है, उसमें एक सबसे पावरफुल एबिलिटी होती है एडेप्टेशन की, किसी चीज से एडेप्ट करने की, मतलब अपने आप को अनुकूल बनाने की। अगर कोई इंसान कॉन्शियसली प्रैक्टिस करके फोकस करे तो अपनी अटेंशन कैपेसिटी को काफी इंप्रूव कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई स्टूडेंट डेली 30 मिनट ही बस फोकस्ड रीडिंग करे बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, तो ग्रेजुअली उसका कॉन्सेंट्रेशन लेवल इंप्रूव होने लगता है। इसी तरह डीप वर्क सेशंस भी आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। कि आप एक ही टास्क पे फोकस होकर काम करो और उस समय कोई भी डिस्ट्रैक्शन अपने पास नहीं रखो, जैसे फोन साइलेंट कर दिया या फोन को हटा दिया आपने, उस तरह से। डीप वर्क का मतलब होता है किसी एक टास्क पर फुल्ली कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट बना देना। डीप वर्क का मतलब होता है किसी एक टास्क पर फुल्ली कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट देना, बिना किसी इंटरप्शन के, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। अगर हम अपने डेली रूटीन में कुछ डिस्ट्रैक्शन फ्री टाइम क्रिएट करें तो अटेंशन स्पैन हमारा रेगुलरली स्ट्रांग हो जाता है और इम्प्रूव हो जाता है। एक और यूजफुल मेथड है सिंगल टास्किंग। आप लोग सुनते रहते हैं मल्टीटास्किंग के बारे में, लेकिन मल्टीटास्किंग प्रोडक्टिव नहीं होता है। जो भी रिसर्च हुए हैं उसके अकॉर्डिंग ह्यूमन ब्रेन है वो मल्टीटास्किंग में एफिशिएंटली परफॉर्म नहीं करता है। मल्टीटास्किंग जब भी होता है उस समय हमारा ब्रेन एक्चुअल में रैपिड स्विचिंग करता रहता है कि एक काम से दूसरे काम पे स्विच किया, दूसरे से तीसरे पे किया, और ये फ्रीक्वेंटली होता रहता है। तो इस वजह से एरर बढ़ जाते हैं और फटीग भी ज्यादा होती है। इसलिए कभी कभी हमें एक सिंपल रूल फॉलो करना चाहिए, वन टास्क एट ए टाइम। जब हम एक टास्क पर फुल अटेंशन देते हैं तो हमारी लर्निंग और प्रोडक्टिविटी दोनों इंप्रूव हो जाती है। अब क्लास के एंड में हम सारी बातों को समराइज करते हैं। आज के क्लास में हमने समझा कि आज के समय ह्यूमन अटेंशन स्पैन पर प्रेशर बहुत है, क्योंकि इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, कांस्टेंट डिजिटल स्टिमुलेशन है और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए हमारा ब्रेन ट्रेन हो गया है। लेकिन अगर आप कंसियसली अपनी हैबिट्स को चेंज करें, जैसे डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल करना, डीप वर्क की प्रैक्टिस करना और सिंगल टास्किंग एडॉप्ट करना, तो आपका अटेंशन स्पैन फिर से वापस स्ट्रेंथन हो सकता है और आपका अटेंशन स्पैन काफी लॉन्ग हो सकता है। और स्ट्रॉन्ग अटेंशन एक्चुअली आपकी लर्निंग को और क्रिएटिविटी दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्किल है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।